चल बकरे आगे चल। ओहो, ये बकरा मान नहीं रहा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आपका बकरा बहुत प्यारा है, जज़ाकल्लाह। आज बाबा घर आएंगे तो मैं बाबा से कहूँगा कि वो बकरा लेकर आ जाए। इसे कहते हैं बकरा। जहाँ से गुजरता है सबकी नजरें इसी पर रुक जाती हैं। गुलाम भाई, कुर्बानी एक अजीम और शान इबादत है, लेकिन याद रखें कि अल्लाह पाक की बारगाह में तकवा यानी परहेजगारी की अहमियत है। अल्लाह के यहाँ हरगिज़ ना इनके गोश्त पहुँचते हैं और ना इनका खून। अलबत्ता तुम्हारी तरफ से परहेजगारी उसकी बारगाह तक पहुँचती है। जो नेक अमल अच्छी नियत और इखलास के बगैर किया जाए वो अल्लाह पाक की बारगाह में मकबूल नहीं होता। एक हदीस पाक का मफहूम है, ईद उल अज़हा के दिन अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे अफजल और सबसे पसंदीदा अमल कुर्बानी का जानवर ज़िबह करना है। अब तो मैं अपने बाबा से कहूँगा कि आज ही बकरा ला कर दें। भाग मेरे बकरे, भाग! भाग मेरे बकरे, भाग! एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कुर्बानी के जानवर को सताना नहीं चाहिए, बल्कि उसके साथ शफकत और नरमी का सलूक करना चाहिए। मुआफ कीजिए हादी भाई, हमसे गलती हो गई। अब हम बकरे को परेशान नहीं करेंगे। बाबा जान, सबके घरों में बकरे और गाय आ रही हैं। आप कब बकरा लेकर आएंगे? बेटा, हम कुर्बानी अगले साल कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, बस इस साल करनी है तो करनी है। बेटा, इस साल कैसे करेंगे? बकरा खरीदने के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे। आप किसी से उधार ले लें, बाद में दे दीजिएगा। बाद में भी कैसे देंगे? मुझे अपने भाई से उधार लेना चाहिए। खैर चलते हैं, हो सकता है कोई सस्ता बकरा मिल जाए। चल मेरे दोस्त, आज तुझे घुमाने लाया हूँ। आज से तू मेरा दोस्त है, ठीक है ना? भाई ये बकरा कितने का है? 25,000 का है। इससे कम में अभी कोई बकरा नहीं है। आइए बेटा, घर चलें। बहुत महंगा जानवर है। नहीं बाबा, मुझे बकरा चाहिए तो चाहिए। सबके पास बकरे हैं, सब बच्चे बकरे के साथ खेल रहे हैं। ओह, ये तो स्कूल के प्यून हैं। कहीं मुझे देखकर शर्मिंदा ना हो जाएं। माशाअल्लाह हसन भाई, आपके तमाम बकरे बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह की राह में अपनी पसंदीदा चीज ही कुर्बान करनी चाहिए। अल्लाह ने इतनी रोजी दी है कि आप 3 बकरे खरीद सकते हैं, लेकिन किसी के पास एक बकरा खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। आपके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन कोई ऐसा घर भी है जहाँ कुर्बानी के लिए बकरा नहीं है, ना ही उन तक गोश्त पहुँचता है। भाई ये बकरा कितने का है? 25,000 का है। इससे कम में अभी कोई बकरा नहीं है। आइए बेटा, घर चलें। बहुत महंगा जानवर है। बाबा जान, क्या हम अपने इन बकरों में से एक बकरा उस बच्चे को दे दें? हाँ, क्यों नहीं। अल्लाह को सबसे ज्यादा वही अमल पसंद है जिससे किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कान आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बकरा आप रख लीजिए। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये बकरा खरीदें। इस बकरा ईद पर आप ही इसकी कुर्बानी कीजिए। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि हम इस बकरे की कीमत अदा नहीं कर सकते। ये बकरा आपके लिए तोहफा है, आप इसको ज़िबह कीजिए। और हाँ, ये पैसे भी रख लीजिए बकरे के चारे के लिए। और कसाई को भी तो देने होंगे। नहीं नहीं, इतने पैसे तो मैं अपने पास से भी खर्च कर लूंगा। आपकी यही बहुत मेहरबानी है। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। चल बकरे आगे चल। ओहो, ये बकरा मान नहीं रहा।
اس طرح جانور کو قربان نہیں کرنا چاہیے. اسے پیار سے لے کر جائیں. یہ قربانی کا جانور ہے. اس کی تعظیم کیجیے. اسے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اسے پیار سے لے چلیے. احترام کے ساتھ. اور آپ بچوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح شور مت کیجیے بلکہ اس مقام پر سوچیے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے. بھائی جلدی سے رسی نکالو, چھری تیز کرو. شاباش, جلدی کرو, دوسرا جانور بھی گرانا ہے. انکل, جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چارہ اور پانی تو پلائیے. اتنی دھوپ ہے, اسے پیاس بھی لگی ہوگی. بکرے کے سامنے چھری تیز کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. چند شرطیں ہیں ذبیحہ کی برائے انسان. شرط اول ہے کہ کم سن نہ ہو, بیمار نہ ہو اور بھوکا نہ ہو, پانی کا طلبگار نہ ہو, روبرو سامنے حیوان کے حیوان نہ ہو, وقت ذبح وہ گھڑی بھر کو پریشان نہ ہو. شرط یہ بھی ہے چھری بھی نہ دکھاؤ اس کو. ذبح سے پہلے قضا سے نہ ڈراؤ اس کو. ہو چھری تیز مگر ہاتھ ہو نرمی سے رواں. ایک ہی وار میں ہو جائے ذبیحہ قربان. بھائی ٹھیک ہے, ہم ایسا ہی کریں گے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. بھائی دوسرے جانور بھی لے آؤ, سب ایک ساتھ یہی ذبح کریں گے. وقت بہت کم ہے. انکل, ایک اور بات کہنی ہے. کہیے. ہادی بیٹا, آپ تو اچھی اچھی باتیں ہی بتاتے ہیں. ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے بہت اچھے طریقے سے رہنمائی فرمائی ہے. Hadi Animation World Islamic Kids Cartoon